हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात कर रहे थे सेल की। ठीक है, तो हमारे पास सेल को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। सेल को हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था, एक तो प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल। तो दोनों के बारे में मैंने आपको समझा दिया था कि प्राथमिक सेल क्या होते हैं और द्वितीयक सेल क्या होते हैं। प्राथमिक सेल जो यूज एंड थ्रो होते हैं, जिनमें अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है। उत्पाद अभिकारक उत्पाद बनाता है और उत्पाद अभिकारक नहीं बनाता है। उसी की कड़ी में मेरे पास यहाँ पे था एक शुष्क सेल। ठीक है, और शुष्क सेल के अंदर हम यहाँ पे बात कर रहे थे लेक्लांशी सेल की। कौन सा सेल? लेक्लांशी सेल। ठीक है, और लेक्लांशी सेल वैज्ञानिक लेक्लांश द्वारा ही खोजा गया था। तो इस सेल में होता क्या है, थोड़ा सा वो हमें समझ लीजिए। ठीक है, ये एक जिंक का बना हुआ सिलेंडर होता है, आयताकार होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जिंक जो है, ये जिंक का स्तर होता है जो कि एनोड का कार्य करता है। ठीक है, पूरा सेल भी जिंक का है। सेंटर के अंदर ये कार्बन की या ग्रेफाइट की रोड होती है जो कि कैथोड का कार्य करती है। ठीक है, ये जो रोड है ये जिंक मैग्नीज MnO2 प्लस कार्बन के पेस्ट से घिरी होती है तथा एनोड पर यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है जो कि वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। ठीक है, ये पूरा सेल है हमारे पास जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लेक्लांश सेल। हम घरों में भी यूज करते हैं इनको, है ना। हम जो घर में जो सेल होते हैं वो यहीं पे यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो सेल अभिक्रिया है वो क्या क्या होती है, देखो बेटा। एनोड पर क्या होता है, 8 एनोड। एनोड पर क्या होता है, ये जिंक जो है ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Zn+2 बनाता है। जिंक जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 बनाता है। कैथोड पर क्या होता है, देखो बेटा। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर ये 2NH, ये 2NH4 प्लस अमोनियम आयन, और जो हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, ये प्लस 2MnO2 प्लस ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण किए जाते हैं और दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये बनता है Mn2O3 प्लस अमोनिया 2NH3 प्लस H2। ये एनोड की अभिक्रिया और ये कैथोड की अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया आपके सामने। देखो यहाँ पे क्या चीज है, ये जो अमोनिया मुक्त हो रही है, ये अमोनिया जो है ये जिंक से अभिक्रिया करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेती है। यहाँ देखिए, ये Zn रिएक्ट विद अमोनिया और अमोनिया से अभिक्रिया करके ये बनाती है ZnNH3 का टेट्रा। ठीक है, इसका ये निर्माण कर लेती है और ये निर्माण करने के कारण ये जिंक का जो स्तर है ये क्या हो जाता है, पतला हो जाता है और इसमें से जो वैद्युत अपघट्य जो पदार्थ है वो रिस्क कर बाहर आने लगता है और सेल खराब हो जाता है। तो इस सेल को हम लीकेज प्रूफ बनाने के लिए इसके बाहर धातु की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास पूरा सेल है जो है लेक्लांशी सेल। हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा था लेक्लांशी सेल। अब उसके बाद मेरे पास सेकंड सेल है, वो है मरकरी सेल। ठीक है, मतलब प्राइमरी सेल का है सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, तो मरकरी सेल के अंदर क्या होता है ये देख लीजिए आप। आपके सामने मैंने सेल पूरा बना रखा है। देखो ये वैसा का वैसा, ये सेल अभिक्रिया क्या होती है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। ये एक जिंक का पात्र होता है पूरा। ठीक है, लेक्लांशी में जिंक का पात्र था। जिंक का पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। ठीक है, और मध्य में ग्रेफाइट या कार्बन की छड़ होती है जो कैथोड का कार्य करती है और इसके अंदर वैद्युत अपघट्य के रूप में मरकरी ऑक्साइड और KOH का पेस्ट भरा हुआ होता है। ठीक है, इसका पेस्ट भरा हुआ होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे एनोड और विद्युत अपघट्य के मध्य पोरस सरंध्र पेपर होता है। ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। इस सेल का उपयोग स्मॉल छोटे यंत्रों में जैसे कैलकुलेटर, घड़ी, पेजर, उनमें उपयोग में लिया जाता है इसका। ठीक है, तो छोटे यंत्रों में इनका उपयोग लिया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर किस प्रकार से सेल रिएक्शन होती है वो देख लीजिए। एनोड जिंक का बना होता है। जिंक ये 2OH कहां से, 2OH माइनस कहां से, ये जो KOH लिया था ना आपने वैद्युत अपघट्य के रूप में, यहाँ से OH इसको मिले तो इसने जिंक ऑक्साइड बना दिया और इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। मतलब आपको पता है कि ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अच्छा, अब जो मरकरी ऑक्साइड है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके मरकरी का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे संपूर्ण टोटल रिएक्शन या संपूर्ण सेल अभिक्रिया आपके सामने है।
संपूर्ण सेल अभिक्रिया, ठीक है। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया में जिंक प्लस मर्क्यूरी ऑक्साइड बनाता है, जिंक ऑक्साइड और मरकरी, ठीक है। ये सेल जो है ये वाटर प्रूफिंग सेल होता है, ये केमिकल रिएक्शन के दौरान कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है इसकी, ठीक है। और इसका जो विद्युत वाहक बल है वो 1.35 वोल्ट, इस सेल का जो विद्युत वाहक बल जो हमें प्राप्त होता है वो होता है बेटा 1.35 वोल्ट, ठीक है। तो ये संपूर्ण सेल है जिसे हम बोलते हैं मरकरी सेल। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात कर रहे थे सेल के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल के बारे में समझाया था, उसमें लेक्लांसी सेल की हमने बात की थी और मरकरी सेल की हमने यहाँ पे बात की थी। हम यहाँ पे बात करेंगे अब सेकेंडरी सेल की, द्वितीयक सेल की, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, जो जिन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है, ठीक है, जिसमें अभिक्रियाएं दोनों ही दिशा में संपन्न होती हैं, ओके। और उसके अंदर हम उसे उत्क्रमण सेल भी बोलते हैं। और उसके अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे लेड स्टोरेज सेल, सीसा संचायक सेल, जो कि बोर्ड पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है बेटा। तो हमारा यहाँ पे सेकेंडरी सेल, और सेकेंडरी सेल के अंदर है सीसा संचायक सेल। अच्छा, इसका नाम लेड स्टोरेज सेल, और यही नाम हिंदी में भी लिखा हुआ आ जाता है ऐसे ही, लेड स्टोरेज सेल, ठीक है। तो ये सीचा संचायक सेल या लेड स्टोरेज जो सेल है, ये मोटर वाहन में, मोटर गाड़ी में सबसे ज्यादा यूज में आने वाला सेल है, ठीक है। और इस सेल का विद्युत वाहक बल जो है, इस सेल से हमें जो वोल्ट प्राप्त होते हैं वो होते हैं 2 वोल्ट। तो हम क्या करते हैं कि उच्च वोल्टता प्राप्त करने के लिए 2, 4, 6, 8 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उच्च वोल्टता प्राप्त करते हैं। जैसे मान लो कि मुझे 6 वोल्ट चाहिए तो 3 सेल को मैं श्रेणी क्रम में जोड़ दूंगा। अगर मान लो मुझे 12 वोल्ट चाहिए तो मैं 6 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये क्या होता है सामने देखो, और फिर हम इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे कंप्लीट, ठीक है। ये पीबीएसबी ग्रिड का बना हुआ होता है बेटा, ठीक है। तो ये जो ग्रिड है, जो इसका आउटर खोल है, ये होता है पीबीएसबी, क्योंकि ये कुचालक होते हैं, गलनांक उच्च होता है, इसलिए ये लॉन्ग टाइम तक चलता है, ठीक है। पीबीएसबी ग्रिड का बना हुआ होता है, ठीक है। और इसके अंदर एकांतर क्रम में, इसके अंदर एकांतर क्रम में छड़ें लगी होती है। मतलब मैं यहां आपके लिए 3 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़कर, ठीक है, 3 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ रहा हूं, ठीक, जिससे यहां पे अपने पास 6 वोल्ट प्राप्त होंगे। आप देख रहे हो मैंने प्लेट्स बनाई है अलग अलग कलर की। 3 सेल को हम यहां पे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अलग अलग दिखा है बेटा आपको, एक ब्लैक है और एक ग्रीन है। ये है एनोड, प्लस वाला पार्ट है एनोड का, और ये माइनस वाला पार्ट है, ये है कैथोड का, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लेट्स हैं ये फाइबर प्लास्टिक से सेपरेट रहती है, फाइबर के जो ग्लास हैं उससे सेपरेट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पीबीएसबी ग्रिड का बना हुआ होता है, जिसमें एकांतर क्रम में छड़ें लटकी हुई रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर एनोड के ऊपर लेड और कैथोड के ऊपर लेड का ऑक्साइड भरा हुआ रहता है, ठीक है। तथा वैद्युत अपघट्य के रूप में, वैद्युत अपघट्य के रूप में यहाँ पे 38% सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसकी डेंसिटी, जिसका घनत्व 1.30 ग्राम पर ml³ होता है, ठीक है। तो ये वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है, आपके सामने है, ठीक है। ये अब यहाँ पर वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है 38% H2SO4। ये तो हो गया पूरा का पूरा सेल। और इन प्लेटों को या सेल को सेपरेट करने के लिए मैंने कहा था ये फाइबर की शीट लगी हुई होती है। अब देखते हैं एनोड पर क्या होता है और कैथोड पर क्या होता है, ठीक है बेटा। सामने देखो एक एनोड, एनोड पर क्या होगा, ठीक है। एनोड पर ये पीबी इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाता है Pb+2, ठीक है। और ये Pb+2 जो है बेटा, ये
सल्फ्यूरिक अम्ल के सल्फेट आयनों से अभिक्रिया करता है Pb+2 रिएक्ट विद SO4-2 एंड फॉर्म PbSO4। तो यहाँ पर लेड सल्फेट का निक्षेपण हो जाता है। ठीक है, चलो जी अब हम बात करते हैं कैथोड पर क्या होता है बेटा। कैथोड पर क्या होता है, देखिए कैथोड पर ये PbO2 रिएक्ट करता है 4H+ से एंड फॉर्म Pb+2 प्लस 2H2O। ठीक है, यहां भी Pb+2 ही बनता है, ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, और फिर ये Pb+2 रिएक्ट विद SO4-2 एंड फॉर्म PbSO4। तो यहाँ पे दोनों ही छड़ों पर लेड सल्फेट का निक्षेपण होता है। अगर मैं संपूर्ण सेल की बात करूं बेटा, संपूर्ण सेल अभिक्रिया की बात करूं, तो Pb प्लस PbO2 फॉर्म 2H2SO4 PbSO4 प्लस 2H2O। तो दोनों ही छड़ों पर लेड का निक्षेपण हो जाता है। जब सेल लगातार कार्य करता है तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल यूज में आने के कारण इसका जो घनत्व है वो डिक्रीज हो जाता है ना। और जब इसका घनत्व डिक्रीज हो जाता है, सांद्रता कम हो जाती है, तो ये वोल्टेज वैसे डिक्रीज हो जाता है। फिर हम सेल को पुनः रिचार्ज करते हैं और रिचार्ज करने पर है ना, या पुनः आवेशित करते हैं, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता या मैं कहूं घनत्व वापस से इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो मैं इसको वापस से रिपीट कर रहा हूं, आप समझना। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट चीजें एनोड पर, कैथोड पर टोटल सेल अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, ये आपके सामने है। ये PbSb ग्रिड का बना हुआ पात्र होता है जिसमें छड़ें एकांतर क्रम में लटकी हुई होती है। एक सेल के या दो छड़ों के बीच में फाइबर शीट होती है जो इनको सेपरेट रखती है। ठीक है, एनोड पर लेड और कैथोड पर लेड का ऑक्साइड, जिसे लिथोर्जी बोलते हैं, भरा होता है तथा वैद्युत अपघट्य के रूप में 38% सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, जिसका घनत्व 1.30 ग्राम पर ml होता है। ठीक है, ml³ होता है, ये इसकी डेंसिटी है। और पूरा सेल आपके सामने है। और जब हम जब सेल अभिक्रिया होती है तो H2SO4 की सांद्रता डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, अतः सेल को पुनः आवेशित किया जाता है और इसको विपरीत आवेश से जोड़ा जाता है। किस तरह से, आपने देखा होगा जो हम दुकान पे देखते हैं तो उसको ढक्कन, बैटरी का ढक्कन खोल के उसमें डिस्टिल वाटर या पानी मिलाता है। तो पानी मिलाने की जो प्रक्रिया है वही है, उसे विपरीत आवेश से, मतलब विपरीत डायरेक्शन में जोड़कर, ये देखिए जितना भी ये लेड का सल्फेट जमा हुआ है, ये विपरीत दिशा में जोड़कर हम यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो लेड एनोड पर, लेड का ऑक्साइड कैथोड पर जमा हो जाता है और H2SO4 की सांद्रता पुनः बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये आपके समक्ष है, आपके सामने। ठीक है, देखो इस सेल का एक दोष है, क्या होता है कि इसकी लाइफ लाइन होती है लगभग 2.5 से 3 साल, लेकिन और उस समय पे ये छड़ों पर जब लेड सल्फेट का निक्षेपण होता है तो इसको निरावेशित करते हैं, मतलब विपरीत दिशा में हम जोड़ते हैं, तो ये पूर्ण रूप से अपघटित नहीं हो पाता है, छड़ों पर जम जाता है, फिर सेल खराब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस छड़ों पर इस लेड सल्फेट का नहीं पिघलना सैलिटीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान आपको रखना है। ये है आपका सीसा संचायक सेल। ठीक है बेटा, अब हम इसके बाद दूसरे सेल की बात करेंगे आप लोगों से, जो है निकल कैडमियम सेल। ठीक है, निकल कैडमियम सेल के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिर्फ हम इसके बारे में केवल लिखते ही हैं। ठीक है, और कुछ चित्र नहीं है इसका। मैंने कहा ये निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल, दोनों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो निकल कैडमियम सेल इट्स सेकेंडरी सेल, ये एक प्रकार का सेकेंडरी सेल होता है और जिससे हमें 1.4 वोल्टता प्राप्त होती है। इट्स यूज इन फोन में, पेजर में, मोबाइल्स में इसका यूज होता है और ये बहुत ही छोटा और हल्का होता है, इसलिए कान के सुनने की जो मशीन में जो छोटे सेल आते हैं जो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं वो निकल कैडमियम सेल होते हैं। ठीक है ना, इट कंसिस्ट कैडमियम, इसमें जो कैडमियम का एनोड होता है
और कैथोड जो है वो मेटेलिक ग्रिड होती है जिसमें निकल ऑक्साइड भरा हुआ होता है, ठीक है। और वैद्युत अपघट्य के रूप में KOH भरा होता है। अगर हम यहाँ पे सेल रिएक्शन की बात करें कि किस तरह से रिएक्ट करता है, तो कैडमियम सेल की सेल रिएक्शन देखिए, ये कैडमियम है जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो आपको पता है बेटा, ये जो रिएक्शन होगी ये किसकी होगी बेटा, एनोड की। एनोड पर ये रिएक्शन होगी आपके पास, ठीक है। और ये कैडमियम CD2OH माइनस, आपको पता OH माइनस कहां से है, KOH जो वैद्युत अपघट्य के रूप में है, ये बनाएगा कैडमियम का हाइड्रोक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे कैथोड की बात करता हूं आपसे, कैथोड पर क्या होगा, तो ये निकल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म निकल हाइड्रोक्साइड प्लस 2OH माइनस। ये है हमारे पास टोटल सेल अभिक्रिया निकल कैडमियम सेल की। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, मैं वापस से दोहराऊं, तो ये निकल कैडमियम जो सेल है ये बहुत ही छोटे होते हैं, है ना, हल्के होते हैं, इसलिए इनका उपयोग कान के सुनने वाली मशीनों में किया जाता है। और इनसे हमें 1.4 वोल्ट, है ना, प्राप्त होते हैं। इसके अंदर कैडमियम का एनोड होता है, एनोड और कैडमियम का एनोड होता है, ठीक है। कैथोड निकल ऑक्साइड की जाली के रूप में होता है, ग्रिड के रूप में होता है, और KOH वैद्युत अपघट्य के रूप में भरा होता है। तो यहाँ पे भी आप शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए एनोड, है ना, कैथोड क्या है ये ध्यान में रख लो। एनोड कैडमियम का है, निकल ऑक्साइड कैथोड का है, और KOH का इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य के रूप में भरा होता है। और ये सेल अभिक्रिया आपके सामने है, ठीक है बेटा। अब हम इसके बाद बात करेंगे फ्यूल सेल, ईंधन सेल की।